झारखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बारी है। इस चर्चा के पीछे पिछले कई दिनों से सूबे में चल रही राजनीतिक घटनाक्रम है। घटनाक्रम राज्यसभा चुनाव के समय से ही शुरू हो गया था। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड के सत्ता पर काबिज दलों, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जिस तरह से दूरियां बढ़ रही हैं, वो किसी नए गुल के खिलने का संकेत दे रही हैं। यही वजह है कि सचिवालय, विधानसभा से लेकर पार्टी दफ्तरों में इस बात की चर्चा गर्म है कि क्या अगला टारगेट झारखंड है। राज्यसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के रवैये से असहज महसूस कर रही है। कांग्रेस के विधायकों ने इस बाबत दिल्ली तक अपना दुखड़ा रोया था। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लाख कोशिश के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चलाई। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर आने के बाद कांग्रेस की मांग को खारिज करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा में अपना प्रत्याशी दिया और कांग्रेस मुंह ताकती रह गई। झारखंड में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार बनी है, लगातार कांग्रेस के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि अपनी ही सरकार में उनका काम नहीं हो रहा है। लेकिन कांग्रेस बार बार अपने विधायकों को मना ले रही है। हर बार सरकार ने आश्वासन दिया कि विधायकों की मांग पर काम होगा, नतीजा हमेशा सिफर रहता है। पिछले दिनों विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री के कक्ष में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख कांग्रेस के प्रति अच्छा नहीं है। कई विधायकों ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में नजदीकियां बढ़ रही हैं, वह कोई नया गुल न खिला दे। सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी फिलहाल इस तरह की आशंकाओं को खारिज करते हुए सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि रांची और दिल्ली के सियासी गलियारों में झारखंड की 2.5 साल पुरानी सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की ओर से चला गया आदिवासी दांव इसकी एक बड़ी वजह है। एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को उतारकर झारखंड में गठबंधन सहयोगियों में दरार पैदा कर दी है। असल में झारखंड में आदिवासियों की बड़ी आबादी है और मुर्मू के नाम के ऐलान से पहले विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों के नाम पर ही राजनीति करती रही है। ऐसे में उसके लिए झारखंड की राज्यपाल रह चुकी मुर्मू के खिलाफ जाकर यशवंत सिन्हा के लिए वोट करना मुश्किल हो गया है। वहीं कांग्रेस चाहती है कि सोरेन 2012 की तरह इस नैरेटिव को दरकिनार करके यशवंत सिन्हा का साथ दें। आपको बता दें कि उस समय झारखंड में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी नेता पीएस संगमा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट दिया था। सवाल किया जा रहा है कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2012 में संगमा को दरकिनार किया था, तो इस बार मुर्मू के खिलाफ क्यों नहीं जा सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुर्मू के खिलाफ जाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि शिबू सोरेन परिवार के साथ उनका रिश्ता पहले से ही काफी मधुर रहा है। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के कुछ महीनों बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन के बाद शिबू सोरेन की पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में जो सीन बन रहा है उसको लेकर अटकलें लग रही हैं कि क्या एक बार फिर झारखंड में 10 साल पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चुनाव में कौन सा करवट लेता है। अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह घोषणा नहीं की है कि उसका समर्थन द्रौपदी मुर्मू को रहेगा या यशवंत सिन्हा को, लेकिन अंदर खाने यह तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के साथ जाएगा। बिहार में भी 5 साल पहले हुआ था बदलाव। झारखंड में के पड़ोसी राज्य बिहार में भी 5 साल पहले राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन देखा गया था। 2017 में आरजेडी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को ये कहकर समर्थन दिया था कि बिहार के राज्यपाल सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जाएंगे। कुछ समय बाद ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर दोबारा बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी।
देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोस्टरों में मोदी का होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली बार मंगलवार को झारखंड दौरे पर हैं। देवघर में वो एम्स और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए। इस दौरान पहली बार यह देखने को मिला कि देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोस्टरों में सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। राज्य सरकार द्वारा यदि प्रधानमंत्री की तस्वीर पोस्टरों पर लगाई जाती तो अलग बात थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोस्टरों में प्रधानमंत्री की तस्वीर से कांग्रेस बेचैन है। मनोज कुमार राय, महुआ आपके लिए, रांची।